अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का तभी विकास हो सकता है जब एक हाथ में विज्ञान और एक हाथ में कुरान होगा। उससे पहले विकास नहीं हो सकता। मैंने देखा है, मैंने वो दर्द झेला है। कब्रिस्तानों पे कब्जे, इटावा जनपद में 1857 के बाद का कब्रिस्तान, उससे भी पहले अंग्रेजों के ज़माने का कब्रिस्तान, उस पर शिवपाल सिंह यादव ने कब्जा किया। आप ये देखो, किसी मुसलमान के घर में कोई कंकरी फिकी, किसी मुसलमान पर कोई खरोंच आई नहीं आई। हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल बिक गई कवाड़े में, और हाथ तो पहली बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। हमारा नाम हाजी अल्ताफ हुसैन। हाजी अल्ताफ हुसैन। तो सर कैसे देखते हैं 22 में किसकी लहर को देखते हैं? 22 में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और योगी जी की फिर सरकार बनेगी एक बार दोबारा। इसी तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आने देंगे, बाबा की सरकार तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। आप ओवैसी की बातों में आओगे? ओवैसी की बातों में आप नहीं आओ। ओवैसी जो है वो खाली ज़बानी खर्च करता है। मैं गया हूँ, देखा है मैंने हैदराबाद में, वहाँ के मुसलमानों से मैंने पूछा कि आपकी हालत इतनी पसमानदा क्यों है? आप यहाँ पर रहते हो, आपका लीडर रहता है, आप इतने कमज़ोर हालत में यहाँ पर रह रहे हो, आपका यहाँ पर कोई विकास नहीं होता। सर उत्तर प्रदेश का मुसलमान हैदराबाद के मुसलमान से मजबूत है? बहुत कमज़ोर है। यहाँ का मुसलमान खुशहाल है। यहाँ का मुसलमान खुशहाल? हाँ, वहाँ का मुसलमान जो है वो पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहा है। इनका जो है वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, इनकी वहाँ पर दारुसलाम बैंक भी है, और उसके बावजूद भी कोई मुसलमानों की मदद नहीं है। ये आए तो सही यूपी के अंदर अपनी पतंग को लेकर के, हम भी इंशाल्लाह इनकी पतंग को कन्नों पे से काट देंगे। कन्नों से काट दोगे? अच्छा सर, मतलब वो तो अपने जो बयान होते हैं सर वो उनमें इस्तेमाल करते हैं। आजकल वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों तुमसे सिर्फ जो है फ़र्ज मतलब कि बिछवाए गए हैं, तुमसे सब बस ये काम करवाया गया है, तुमने सिर्फ वोट दिया है। तो आप कैसे मतलब उनकी बुराई कर रहे हैं? असल में ऐसा है कि ओवैसी जो है वो बालिस्टर है, और एक जिनाबी बालिस्टर था, उसने भी देश का बंटवारा करवा दिया। और ये भी जो है अलगाववादी बातें करते हैं और मुसलमानों के जज्बात भड़काते हैं। मुसलमानों को जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, बेचारे जो क्या नाम है, जो अनपढ़ हैं, उनको गुमराह करते हैं और उनके मजहबी जज्बात भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सर ओवैसी ये कह रहे हैं कि आज मुस्लिमों की मतलब कि टोपी को देख के, या जो आप पहनते हैं, ये इस वेशभूषा को देख के मतलब कि आपको कहीं पे टॉर्चर किया गया? सर आप अपने अनुभव से बताइएगा सर। अच्छा, सर आपको किसी जगह टॉर्चर किया गया कि आप मुस्लिम हैं? उनके कहने पे मत आइए आप, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उनके कहने पे मत आइए। हमने तो वहाँ के लोगों से बात करी है, वहाँ के जो हैदराबाद के लोग हैं, जो वहाँ के मुसलमान लोग हैं, उनसे हमने बात करी है। हम गए हैदराबाद, देख के आए, बात करके आए। वो सारे के सारे सब लोग यही कहते हैं, नाको मियाँ कोई तरक्की वक्की नाको करते, खाली बातें करते। हाँ, अखिलेश पसंद क्यों नहीं सर? अखिलेश इसलिए पसंद नहीं है कि अखिलेश ने मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर जो है अमन और चैन बर्बाद कर दिया था। मारकाट, झगड़े और लूट, और जो है कहीं कहीं सुकून ही नहीं था। अब आप 5 साल होने को आए योगी जी की सरकार को, आप देख रहे हैं कहीं कोई कंकरी फिकी? लखीमपुर में तो घटना घटित हो गई सर। अरे आप क्या छोटी मोटी बातों को लेकर के आप क्या नाम में जो है गुमराह होती हैं। आप ये देखो, किसी मुसलमान के घर में कोई कंकरी फिकी, किसी मुसलमान पर कोई खरोंच आई नहीं आई। हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल बिक गई कवाड़े में, और हाथ तो पहली बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम के घर पे कंकड़ी भी नहीं फिकी जी। मुख्तार अंसारी अंदर कर दिए, आजम खान अंदर कर दिए, तो वो तो अदालती कार्रवाई है ना। तो अदालती कार्रवाई में उसमें सरकार का क्या दोष है, उसमें योगी जी का क्या दोष है? वो तो अदालती कार्रवाई है। अगर वो निर्दोष हैं तो वहाँ से छूट जाएंगे, दोषी हैं तो सज़ा मिलेगी। उसमें क्या नाम है जो है, कोई ऐसा सरकार का तो कोई दोष नहीं है ना। और उसमें आप मुसलमानों को ला रहे हैं। बहुत सारे हिंदू भाई भी ऐसे हैं जो कि किसी न किसी अपराध में आरोप लगाए वो अंदर हैं। विजय मिश्रा है। फिर अब खाली मुसलमान को टारगेट करके ये कहना कि नहीं साहब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, नहीं, जातिवाद का कोई मतलब नहीं है। जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा, फिर अखिलेश यादव मतलब 5 साल से लगातार, अभी परसों के बयान में भी मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि आजम खान पे कार्रवाई इसलिए हुई है, बीजेपी के नेता हैं वो अभी भी उनको अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं है सर। कौन? अखिलेश। आप आज अखिलेश की बात छोड़ो, वो अपने वालिद का नहीं हुआ, अपने चचा का नहीं हुआ, तो वो आजम खान का क्या होगा, वो जनता का क्या होगा? वो कुछ नहीं, उसकी बात को छोड़ो। उसके जो है कहता कुछ है, करता कुछ है, उसकी बातों में मत आओ आप। उस पर
कोई भरोसा नहीं। आज मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया है, उनको जो है कंप्यूटर से जोड़ा गया है, बिजली भी है मदरसों में, और जो है साइंस भी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। कैसा लगा? तो हम तो पहले ही से कह रहे थे ना कि मदरसे के पढ़ने वाला आईपीएस नहीं बन सकता, पीसीएस नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, खाली मुल्ला बन सकता है, मस्जिद में नमाज पढ़ा सकता है। तो मदरसों को आधुनिक किया जाए, ये तो हम पहले से ही चाह रहे थे। अगर हो रहा है तो अच्छा हो रहा है ना, हमारे दिल का काम हो रहा है, इसमें बुराई क्या है। आज प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचती है, वहाँ पे जो है उन्हें दुर्गा के रूप में पेश किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में भी आ चुकी है। हमने पहले ही कह दिया, हाथ तो पहले ही बह गया नाले में। अब प्रियंका जी ढूंढ रही हैं, झाड़ू भी लगा रही हैं, और वो जो है सब कर रही हैं, लेकिन कुछ नहीं होना है। अब ये तो इन्होंने इतने घपले घोटाले करे हैं, इतने घपले घोटाले करे हैं, उसकी ये सजा भोग रहे हैं। अब कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। अब भारत जो है कभी भी कांग्रेस को जो है दोबारा कोई यहाँ की जनता पसंद ही नहीं करेगी। हाँ, आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे अखिलेश है या जयंत चौधरी है या एक दो छोटे दल हो रहे हैं, अगर जो गठबंधन करते हैं भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं है टक्कर पे, कोई नहीं है टक्कर पे। राकेश टिकैत जैसे कह रहे हैं कि 131 सीट मिलेगी सिर्फ भाजपा को। कहाँ वो जो है उसकी बातों में आ रहे हैं, कहाँ उस 350 प्लस 350 प्लस। और अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का तभी विकास हो सकता है जब एक हाथ में विज्ञान और एक हाथ में कुरान होगा। उससे पहले विकास नहीं हो सकता। और माननीय मोदी जी के अलावा और योगी जी के अलावा कोई विकास कर भी नहीं सकता। आपने भी देखा होगा, आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा हुआ क्या। और मैं मैनपुरी जनपद से हूँ, मेरा नाम जुबैर हसन अलवी है, मैं ब्रज क्षेत्र में कार्य समिति सदस्य हूँ। मैंने देखा है, मैंने वो दर्द झेला है। कब्रिस्तानों पे कब्जे, इटावा जनपद में 1857 के बाद का कब्रिस्तान, उससे भी पहले अंग्रेजों के ज़माने का कब्रिस्तान, उस पर शिवपाल सिंह यादव ने कब्जा किया। मेरे खुद के कब्रिस्तान पे बब नंबर 295 पे समाजवादी के लोगों ने कब्जा किया। और 2004 से मैं उसका मैंने वो दर्द झेल रहा हूँ, मुझे वो दर्द पता है। मेरे समाज का जो तिरस्कार किया है समाजवादी ने, बसपा ने, कांग्रेस ने। कांग्रेस जब देश आज़ाद हुआ था डॉलर के बराबर रुपया था, और अभी 7 साल पहले से कांग्रेस की सरकार थी। तो ये भ्रष्टाचार किसने किया? लोग चौकीदार चोर बताते हैं, लेकिन चौकीदार होता है, चौकीदार कभी चोर नहीं हो सकता। इसका जीता जागता प्रमाण है कि विश्व पटल पर आप हिंदुस्तान का आज नाम देखिए। ओवैसी पसंद क्यों नहीं है? जी, ओवैसी पसंद क्यों नहीं है? ओवैसी जातपात की राजनीति करता है, और मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी समाजवाद की राजनीति करती है। सर समाज, पूरा देश, 130 करोड़ की आबादी, वो जो है भाजपा की है। भाजपा अपना परिवार मानती है। भाजपा में वंशवाद और जो है जातवाद नहीं है। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन हमारे वीडियो के कमेंट में लोग ये भी बोलते हैं कि मुसलमान कैमरे पे डर की वजह से बोलते हैं। मतलब अरे ऐसी की तैसी उसकी, जो डरा ले मुझे। मैं मैनपुरी जनपद से हूँ, मुलायम सिंह का गृह जनपद है, डंके की चोट पे जिलाते चुकी है जब सरकार नहीं थी। 2014 से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, जब सरकार नहीं थी। मैंने 2017 में अखंड भारत संकल्प दिवस तिरंगा यात्रा निकाली। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2017 में तिरंगा यात्रा निकाली, उसे खुद रोकने के लिए सांसद तेज प्रताप सिंह का हाथ रहा, लेकिन वो रोक ना पाए क्योंकि ये देश का कार्यक्रम था। ये जो है जातवाद की राजनीति करते हैं। अब इनका जो है पर्दाफाश हो चुका है, इनका नाम खत्म हो गया है। अब ये बस ढपली बजाना इनका बाकी है, अब ये आगे ढपली बजाएंगे। जैसे आप टोपी पहन रहे जी। हैं, आप बस स्टैंड पे जाते हैं, आपको कोई इस टोपी को लेके परेशान करता है? क्यों परेशान करेगा भाई, मेरा धर्म है। अखिलेश क्यों कह रहे हैं फिर ऐसा कि इसमें मुसलमानों की टोपी बदनाम होगी? मेरे लिबास भाई, उनके पापा ने और उनने खुद टोपी पहनी है और टोपी पहनाई है, इसलिए अब उन्हें डर है कि ये टोपी चली गई, अब मैं क्या करूँगा। उनके पास यही वोट बैंक था। मुसलमान समझ चुका है अब जो है टोपी के उनके झांसे में आने वाला नहीं है। तेज बात पत्ते की तरह जो है मुसलमान को यूज किया गया था, अब वो सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। मुसलमान जागरूक हो गया है, और जितनी भी योजनाएं केंद्र से और राज्य से आई हैं, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अनेक योजनाएं चल रही हैं, और उसका 100% लाभ मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज को मिला है। अच्छा, लखीमपुर की खीरी की घटना से तो वाकिफ होंगे आप? जी। आप कह रहे हैं दंगे नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे 8 मौतें होती हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे भाई,
उसमें आपको ये भी पता होगा कि जिस होटल में वो लोग ठहरे हुए थे, ऐसा मैंने समाचार में जो आपके मीडिया कर्मी भाई हैं उनके माध्यम से जो मैंने देखा है, 2 की जगह 4 लोग ठहरे हुए थे। तो इनके पास जब 2 की जगह 4 लोग ठहरे हुए थे तो किसान कैसे हो सकते हैं? आज जो है सरसों की बुआई चल रही है, आलू की बुआई चल रही है, मूंगफली की खुदाई चल रही है। किसान को कहाँ टाइम है ये जो है धरना करने का? उसे अपनी फसल से मतलब है। और किसान सम्मान निधि जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है। मुश्किल नहीं है कुछ बीजेपी के लिए? कुछ नहीं मुश्किल है, क्योंकि जनता जान चुकी है। परिवारवाद से हट के अब जनता बिल्कुल पूर्णतः योगी जी के साथ है। क्या नाम होगा सर आपका? नाम जमील अहमद, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे का, बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ। और हमारे यहाँ पूरा माहौल ही बीजेपी का है। हमारे चारों विधानसभा भी बीजेपी जीत के आई है, अब बहुत ही अच्छे तरीके, क्योंकि हमारे यहाँ माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं अल्पसंख्यकों का इतना ख्याल रखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर लाभार्थी हमारे यहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक लोग ही हो, अल्पसंख्यक लोग ही पाए हैं। तो लिहाजा हमें नहीं लगता है कि इन लोगों का कोई भी कुछ होगा। अभी माननीय एक हमारे बहुत पुराने गुंडे साहब थे, उन्होंने 17 साल बाद फिर से वापसी की है एक विपक्षी पार्टी में। वो सोचते कि आने से कुछ माहौल बदल जाएगा उनका। ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके आने से बलरामपुर का माहौल बदल जाएगा। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे और अच्छे फुल फेस से हमारे यहाँ बीजेपी चारों सीट बहुत अच्छे मत से निकलेगी।